के लिए बहुत फायदेमंद होता है। अब देखो ज्यादा बोलना भी कैसे फायदेमंद होता है। आदमी की कभी कभी चालाकी बहुत अच्छी काम कर जाती है। एक राजा के यहाँ एक हाथी पला हुआ था और वो हाथी बहुत सुंदर था, राजा को बहुत प्रिय था। एक दिन राजा ने मंत्रियों से ये कहा है कि देखो मेरा हाथी जो भी खाए इसे खिला, जो पिए वो पिला। साथियों, राजा ने कहा देखो मेरा हाथी जो भी खाए से खिला, जो पिए से पिला, लेकिन मर नहीं पाए। अब देखो भैया हाथी जीवित रहे तो कब तक रहे, क्योंकि उसे तो एक दिन मरना ही था। हाथी मर गया। अब जो खबर करने के लिए कौन जाए, सब लोग बड़े परेशान है। मंत्री लोगों ने हाथी को रख लिया बीच सड़क पे, चिल्लाने लगे, रोने लगे। अब जो भी आता भैया बोले रो क्यों रहे हो, हाथी मर गया इसलिए। बोले हाथी के दुख में थोड़ी रो रहे हैं, रो तो इसलिए रहे हैं कि जो भी सूचना करने को राजा के दरबार में जाएगा उसे बेमतलब में फांसी दे दी जाएगी, और हम घर से इतने फालतू तो है नहीं, सूचना करने के लिए कौन जाए। अब उनमें से चालाक आदमी आया, बोलो भैया तुम कोई मत मरो, हम जा रहे हैं राजा के पास सूचना करने। बोले ठीक है तुम जाओ, तुम्हारे घर वाले पूछेंगे कहाँ गए तो कहते हैं गंगा जी चले गए स्नान करवे, जाओ। अब चालाक आदमी चला है, राजा के दरबार में पहुंचा, दूर से किया महाराज की जय हो, खुश रहो। कैसे आना हुआ? बोले कुछ नहीं महाराज, बस ऐसे ही चले आए। नहीं कोई अगर बात है, कोई सूचना है बताइए। बोले महाराज कुछ नहीं, तुम्हारा एक हाथी है ना। बोले हाँ, क्या हुआ हाथी को? अरे हुआ कुछ नहीं, पहले पूरी बात तो सुन लो, बीच में मत बोला करो। तुम्हारा हाथी बहुत अच्छा है। बोले हाँ, और देखो तुम्हारा हाथी मैंने अभी अभी देखा है, बीच सड़क पे तुम्हारा हाथी लेटा है। राजा बोला आराम कर रहा होगा। बोलो महाराज हमें जितना मालूम आराम कर रहा है क्या कर रहा है, लेकिन तुम्हारा हाथी लेटा है, पानी पिलाओ तो पानी भी नहीं पीता है, अगर उसे कुछ खिलाओ तो खाता भी नहीं। और सबसे बड़ी बात ये महाराज मैंने बाकी सूंड से हाथ लगा के देखो वो सांस ना आ रही। राजा बोला इसका मतलब मेरा हाथी मर गया। चालाक आदमी बोलो महाराज तो तुम ही कह रहे हैं हाथी मर गया, हम थोड़ी कह रहे हैं। इतना कहने के बाद तुरंत लौट करके वापस। अब राजा ने सोचा भाई बहुत चालाक आदमी, बताओ मेरे ही मुंह से कहलवा गया तुम्हारा हाथी मर गया, चला गया। भाई ये आदमी बहुत चालाक है, हमारे काम का ऐसे बुलाइए, हम इसकी चालाकी से बहुत खुश हैं, हम इसे इनाम देना चाहते हैं। अब मंत्री गया, बोले भैया रुक जाओ, कहां जा रहे, लौट गया। हमारे महाराज तुम्हारी चालाकी से बहुत खुश है, तुम्हें इनाम देना चाहते हैं, वापस आओ। चालाक आदमी लौट गया। अब दरवाजे पे खड़े थे दरोगा जी। क्षमा करना इतने भीड़ में कोई दरोगा जी या पुलिस वाले हो तो बुरा नहीं माने। दरोगा जी खड़े, दरोगा जी बोला है कहां जा रहे हैं? चालाक आदमी बोलो महाराज राजा साहब ने हमें बुलाया है, कुछ इनाम देना चाहते हैं, वो चालाकी से खुश हैं। दरोगा जी बोले उसमें से आधा हिस्सा मेरा होता, किसी से कहना नहीं, बहुत मारते जा, चुपचाप दे जाना। ठीक है साहब, आधा तुम ले लेना। और आगे चले तो खड़े थे वहां पर दीवान जी।
दीवान जी बोले देख आधा हिस्सा तो दरोगा जी का हो गया है, अब बचा तेरे पास आधा, आधे में से आधा हिस्सा मेरा होता है और किसी से कहना नहीं, बहुत मारेंगे। चालाक आदमी बोलो महाराज आधे में से आधा तुम ले ली। और सबसे लास्ट में गए तो वहां खड़े थे होमगार्ड, टोपी लगाए डंडा ले, बोले जो भी वहां कुछ मिलता है और लास्ट में तेरे पास जो बचेगा वो सब मेरा होता है, यहाँ सिर्फ केवल इनाम का नाम होता है और हम लोग उससे बांट लेते हैं, चल जा इनाम लेके बहुत जल्दी आना। अब चालाक आदमी चला, बोलो अब इनाम कहाँ मांगी जाए। राजा के दरबार में पहुंचो, राजा ने कही आओ भैया देख तेरी चालाकी से बहुत खुश है और तू हमसे कुछ इनाम में मांग ले, जी भर के मांगेगा हम तुझे वही देंगे। चालाक आदमी बोलो महाराज आपकी दया दृष्टि से मेरे घर में सब कुछ है, बच्चे भी हैं, पत्नी भी है और मकान भी है, 2 वक्त की रोटी मिल जाती है, हमें कुछ नहीं चाहिए। राजा ने कहा नहीं नहीं हम खुश हैं, तुमसे मांग लीजिए। अब चालाक आदमी सोचिए अगर मैंने कुछ मांगा भी तो हमें तो कुछ मिलेगा नहीं। तो चालाक आदमी बात बदल के बोलो महाराज अगर मेरी चालाकी से खुश हो, वास्तव में खुश हो तो बस एक ही चीज दीजिए। कौन सी? तो वो चालाक आदमी मांगने लगा है महाराज लला जूता केवल चाहता हूँ, ज्यादा कुछ नहीं, यदि होई मेहरबानी तनी और जीवन भर को जे काफी है मेरी औकात भला कितनी। चालाक आदमी बोलो महाराज जीवन भर को जो काफी है मेरी औकात भला कितनी। चालाक आदमी बोलो महाराज अगर देना चाहते हो वास्तव में खुश हो तो 100 जूता दे। अब राजा ने समझ नहीं पाई, राजा बोलो गरीब आदमी बेचारे ने जूता देखे ही नहीं होंगे, एक काम करो मंत्री से इशारा किया बाजार में चले जाओ, खजाने से जितना पैसा ले जाओ जरूरत हो और बढ़िया से बढ़िया कीमती से कीमती 100 जोड़ी जूता जाएगा लाके दो। चालाक आदमी बोलो महाराज 100 थोड़ी कह रहे हैं, फिर हम ये कह रहे हैं 100 जूता हमें लायक मत दो, 100 जूता में खोपड़ी मारो, इतनी तेजी से मारो पानी भिजाए भिजाए के मारो, मैं चांदी इतनी ऊंची करते हो। राजा समझ गए, बोलो बेवकूफ आदमी कमबख्त नालायक, मैं सोच रहा हूँ गरीब हैं बेचारे जूता कभी देखे नहीं होंगे। बोलो महाराज अबे ही मारो, तुरंत मारो। राजा को क्रोध आ गया, जल्लादों ने इशारा किया इस पागल को बांध लीजिए और इस खम्मे से बांध करके 100 गिनती के समय जूते लगाइए। जल्लादों ने बांध लिया खम्मे से और जो मारवे करे तैयार भाई, सुबह रुक जा रुक जा रुक जा, अरे इतनी जल्दी का है। सामने खड़े थे दरोगा जी, दरोगा जी से कहा दरोगा जी भाई देखो हम तुम्हारा हिस्सा नहीं लेंगे, सुदामा ने भगवान कन्हैया के हिस्सा को खाया था, जीवन भर भीख मांगनी पड़ी थी, भाई तुम्हारा हिस्सा हम नहीं खाएंगे। अब दरोगा जी से कही दरोगा जी आओ केवल पसंद करके जो बताओ 8 नंबर को ले, 9 नंबर को ले, 10 को ले। दरोगा जी से कही दरोगा जी बोले आओ दरोगा जी और आधा हिस्सा तो आपका है और छोटा या बड़ा पसंद करो, देखो तो कौन नाप का है। छोटा या बड़ा पसंद करो, देखो तो कौन नाप का है। दरोगा जी से
से कही आओ दरोगा जी आधा हिस्सा ले जाओ, क्योंकि हम हिस्सा किसी का खाएंगे नहीं। सुदामा ने खाया था, भगवान कन्हैया का देखा था, भीख मांगनी पड़ी थी। अब दरोगा जी धीरे 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 वहीं आए, 50 जूता गिनती के लगवाए। अब बचे दीवान जी सोचने लगे अब नंबर को मेरो ना आ जाए। दीवान जी चलने लगे पीछे पीछे। राजा ने कहा अब तेरा ही 50 है ना इनाम, ये तेरा ही होगा ना। चालाक आदमी बोलो महाराज हमारा कुछ नहीं है, इनमें से आधा हिस्सा तो पुलिस भाई खड़े दीवान जी उनको है। दीवान जी को बुलाओ, 25 गिनती के बिन में लगवाए। अब बच्चे 25 बोलो ये तो तेरा ही होगा। बोलो महाराज ये भी मेरे नहीं जी, होमगार्ड साहब के। 25 लगवाए बिन में और सवन को पिटवाए गए, चुपचाप चल दो। चालाक आदमी जब लौट करके चल दिया, दरोगा जी से देखा, दरोगा जी चुपचाप खड़े रास्ते में खम्बे के आड़ में। राजा ने कही भाई बहुत चालाक आदमी है, इसे हम अपने मंत्री बनाएंगे। बुलाने के लिए जैसे ही उसे बुलाया है, अब दरोगा जी से कही दरोगा जी कहो इनाम और कुछ चाहिए। दरोगा जी बोले चुपचाप चलो जा सीधा, आज के बाद यहाँ आना मत। राजा के पास पहुंच गया तो राजा ने अपनी गद्दी के नीचे का उसे कोषाध्यक्ष बना लिया। कहने का मतलब ये है बातने के बल बैठे खाओ और बातें नहीं तो। बोली गोविंद भगवान की। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, आज महाराज हरिश्चंद्र जो थे अपने महलों में इधर वास कर रहे हैं, तो एक दिन विश्वामित्र और वशिष्ठ में बहस हो गई। क्या बहस हुई? वशिष्ठ कहने लगे देखो विश्वामित्र, तुम जिसकी शिष्य की प्रशंसा करने में लगे हो, तुम्हें मालूम है उसने वरुण का हवन तक नहीं करवा पाया था और तुम उसी के गीत गा रहे हो। बोले ऐसा नहीं, हमारा शिष्य लाखों में एक है और वो जो कह देता है वही करता है। तो विश्वामित्र से कहा वशिष्ठ ने अगर ऐसी बात है, आपकी अगर आज्ञा हो तो हम उसकी परीक्षा ले लें। बोले ठीक है जाओ। अब देखो विश्वामित्र जो थे महाराज हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने के लिए चले। तखत और कुर्सी की भैया व्यवस्था करो, कमेटी वाले भैया, तखत और कुर्सी। विश्वामित्र चले ही महाराज हरिश्चंद्र की जांच करने के लिए। तो जहां पर हरिश्चंद्र का फूल बाग था, उसी फूल बाग में महाराज हरिश्चंद्र की में विश्वामित्र जो थे वो सूकर का रूप बना करके पहुंचे हैं। सारी फुलवारी को उजाड़ दिया है। जब फुलवारी को उजाड़ा है, जो माली था माली ने बहुत मना किया है, उसे मारने का प्रयास किया तो माली को घायल कर दिया है। माली रोता चिल्लाता हुआ महाराज हरिश्चंद्र के पास में पहुंचा है और बोला महाराज गजब हो गया, बगिया में एक सुअर आया जिसने सारी फुलवारी को उजाड़ दिया है। हरिश्चंद्र बोले हैं माली ये समय कौन सा है? संध्या का है, ये संध्या का है। हाँ भैया तुम्हें ये तो मालूम होगा कि जो क्षत्रिय लोग होते हैं वो संध्या के समय में किसी पर हाथ नहीं उठाते हैं। भैया माली हाँ हाँ एक काम करो, बताओ। आन हुआ संध्या समय जा माली निज धाम, और इस दिन जीव सता बनो कोई महापाप को काम। महापाप को काम सताओ ना किसी जीवधारी को, प्रातः होते ही देखूंगा 12 बलनकारी को। भैया माली बोलो ये संध्या का समय है, संध्या के समय में
अगर दरवाजे पर दुश्मन भी आ जाए तो उसे नहीं मारते हैं। इसलिए तुम खजाने से जितना भी तुम्हें पैसा की आवश्यकता वो ले जाइए और अपना इलाज कराइए। हम सुबह सेना को लेकर के आएंगे, तब सूकर का वध करेंगे। ठीक है महाराज। महाराज हरिश्चंद्र सुमाली से बोले हैं, भैया अरे है संध्या को समय और दुखमती दिए काहू। अरे संध्या को समय दुखमती दिए काहू।